अपने वोट की वैल्यू को समझना होगा। याद रखिएगा, जितने भी माताएं बहनें खास आप लाल रंग की लिपस्टिक लगाते हैं, जब आप काले रंग का काजल लगाते हैं, जब आप सफेद रंग का पाउडर लगाते हैं, पता नहीं क्या बदलाव होता है, मुझे नहीं मालूम, हमरा एकदम नहीं मालूम है कि की बदलाव है वो है और ओकर से कहने के की मिले हो। लेकिन जब आप नीले रंग की स्याही लगाते हैं और वोट करते हैं, आपके क्षेत्र में रोजगार का साधन खुलता है, आपके बच्चों के शिक्षा का रास्ता खुलता है। इस बात को याद रखिएगा, ये बहुत ही ताकतवर है। ये आपका वोट माताएं बहनें बहुत ही ताकतवर है। यही वोट आज आपका रणधीर सिंह को राजा बनाया है। यही वोट आज उनकी पत्नी के व्यवहार में जाके देखिएगा, उनके परिवार के व्यवहार में देखिएगा और आप खुद को आके। इसलिए याद रखिए, वोट लेने वाला से बड़ा वोट देने वाला होता है। आप देने वाले लोग किस व्यक्ति को देते हैं और क्या आधार मानकर देते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। यदि आज आप अपने वोट को 500 रुपए में बेचेंगे तो ये विधायक या सांसद उस 500 रुपए को बीएड की फी के रूप में वसूलेंगे। आज यहाँ जितने भाई आए हैं, आज हमारी जितने बहनी आई हैं, उनका हर एक किसी का कोई ना कोई सपना होगा। किसी का सपना वकील बनने का, किसी का सपना टीचर बनने का, किसी का सपना डॉक्टर बनने का। लेकिन हम 500 रुपए अपने वोट को देते हैं और बदले में विधायक और सांसद जितना भी बीएड कॉलेज झारखंड में है, जितना भी प्राइवेट बीएड कॉलेज है, उसमें 90% बीएड कॉलेज सांसद और विधायक का है। फीस सीधा 2 लाख है। क्योंकि आपने वोट 500 रुपए में दिया है, क्योंकि आपने वोट 500 रुपए में दिया है। मेरे अभिभावकों, मेरे माताओं, मेरी बहनों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, आपने 500 में वोट दिया है। बीएड की कॉलेज में वसूलेंगे और आपसे वसूलेंगे, इस बात को याद रखिएगा। इसलिए आप जब भी चुनाव देंगे फ्री में देंगे और प्रत्येक 6 महीने में, प्रत्येक 12 महीने में विधायक को अपने गांव बुलाइएगा और आप उनसे सवाल कीजिएगा कि हमने आपको फ्री में वोट दिया है, आप हमारे बच्चों को फ्री में एजुकेशन कब देंगे, आप उसकी चर्चा कब करेंगे, आप हमारे पति परमेश्वर हैं उन्हें चित्रा की कोलियरी में रोजगार में कब रखेंगे, क्योंकि हमने आपको फ्री में वोट दिया है। अभी आपको डिपेंड करता है कि आपको एक दिन के लिए 500 रुपए मुर्गा दारू चाहिए या आपके आने वाली पीढ़ी के लिए रोजगार चाहिए। यह आप पे डिपेंड करता है। मेरी अभिभावकों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, यह आप पे डिपेंड करता है। और आज आप देखे होंगे, अच्छा एक बात बताइए, सबके घर में बच्चे हैं ना, छोटा छोटा गिदर आओ ना, सभी घर है, गिदर गिला के पढ़वा लिखवा है ना, की खातिर पढ़वा लिखवा तनी बताओ। मुर्गी टेके ले, 2 छागर की नहीं दवा, की खातिर पढ़वा लिखवा, यह खातिर पढ़वा लिखवा कि पढ़ लिख के कुछ बनता है, पढ़ लिख के कुछ करता है, तो ओकर खातिर एगो नियम है, वो है कि ओकरा को परीक्षा लिखे हुआ है। जैसे कोई मास्टर नहीं बना है ना, तो ओकरा को परीक्षा लिखे हुआ है, टेट के परीक्षा, फिर एगो परीक्षा लिखे हुआ है। कोई अगर पुलिस बना है तो ओकरा दौड़े हुआ है 1600 मीटर, ओकरा लॉन्ग जंप, हाई जंप करे हुआ है, ओकरो एगो परीक्षा लिखे हुआ है, तब पुलिस बना है। तो उसी प्रकार से अभी हाल ही फिलहाल हमनी के राज्य में एगो परीक्षा लेल गेल है, हमारे राज्य में परीक्षा लिया गया, उस परीक्षा का नाम था सीजीएल, जेएसएससी सीजीएल। आज कोई 8 साल से, कोई 10 साल से तैयारी कर रहा है परीक्षा में बैठने के लिए, वो परीक्षा लिखता है, वो अपना आंसर शीट मिलाता है कि इस बार हम 200 क्वेश्चन क्रैक कर रहे हैं, इस बार मेरा सीजीएल क्रैक हो जाएगा। मेरी माँ ने जो गहना को बेचकर हमको पढ़ाया है, बैलों को बेचकर हमको पढ़ाया है, हम सीजीएल परीक्षा पास करके एक नौकरी लेके सारा कर्जा सूद समेत वापस करेंगे। आधा घंटा होता है, वो घर वापस नहीं आता है, उससे पहले पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है।
सोच के देखिए क्या बीतेगी। आपको गुस्सा नहीं आता है? जितने भी गार्जियन बैठे हैं, जिनकी उम्र भले परीक्षा देने की उम्र नहीं है, एक बात बताइए, आप अपनी पूरी जवानी खपा देते हैं, किस लिए बताइए तो? अरे आप पूरा जवानी खपा देते हैं, किसके लिए पता है? अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए। आप पूरी जवानी खपा देते हैं, 30 साल अपना बर्बाद करते हैं अपना बेटा को, अपना बेटी को बढ़िया जगह में पहुंचाने के लिए, लेकिन परीक्षा लीक हो जाता है, आप चुपचाप तमाशा देखते हैं। ये गलत बात है। ये सीजीएल कैंसिल होने की लड़ाई केवल स्टूडेंट की नहीं है, ये लड़ाई गार्जियन की भी है। आप अपने बच्चों को डांटते हैं घर में कि तुमको बीएड करवाएं, तुमको बीटेक करवाएं, कुछ नहीं किया। स्टूडेंट को मत डांटिए। रणधीर सिंह जैसे 81 विधायकों को, 14 सांसदों को, 11 मंत्रियों को डांटिए कि हमने आपको वोट दिया था, मेरा पढ़ा लिखा बच्चा बेरोजगार है, उसके जिम्मेवार आप हैं। बच्चों को डांटने से क्या होगा? अरे हम पीएचडी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में वैकेंसी नहीं रहेगा तो मेरा माँ हमको डांटने से कुछ होगा कि हम तो तुमको पीएचडी कराए? हमको डांटने से कुछ होगा? हम आपको बीएड कराए? अरे यहाँ टीचर का बहाली नहीं है, हम तुमको बीए कराए, सीजीएल 8 साल से नहीं हुआ था। बच्चों को मत डांटिए। अब फर्क आप पे भी पड़ना चाहिए। यदि परीक्षा कैंसिल होता है तो पुतला दहन छात्र नहीं, गार्जियन करेंगे और अगुवाई आप कीजिए। आज 15 को बच्चा पे एफआईआर हुआ, पढ़ने वाला था, यदि आप पे एफआईआर होता तो क्या बिगड़ जाता, क्या उखड़ जाता? यदि 50 साल वालों पर एफआईआर होता तो क्या बिगड़ता बताइए? लेकिन आज आप समझे ही नहीं ये लड़ना कहाँ है। आप लड़ते हैं अपने भाई से रात को, आप लड़ते हैं अपनी पत्नी से रात को, आप लड़ते हैं अपने गोतिया भैया से। लड़ना है तो अपने बेटे के अधिकार के लिए सरकार से लड़िए। जिनको आपने वोट दिया है उनसे लड़िए। आप लड़ते हैं, बच्चों को डांटते हैं, क्या करेंगे बच्चे? 8 साल से वैकेंसी नहीं है। यहाँ 24 साल के झारखंड में 7 बार जेपीएससी लिया गया है, जबकि लॉजिकली 24 साल में 24 जेपीएससी होना चाहिए। आप पूछिए हमसे कि 17 को जेपीएससी कहाँ है? अगर एक बार में 300 बच्चा वीडियो बनता तो 17 को 300 से गुना कीजिए, लगभग 5000 की संख्या पार हो जा रहा है। आप उनसे सवाल कीजिए कि 17 को जेपीएससी काहे नहीं लिया गया? जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा हर साल होनी चाहिए, काहे नहीं लिया गया? आप उनसे पूछिए। आप गलत जगह गुस्सा दिखाते हैं, आप गलत जगह लड़ाई करते हैं। केवल ये छात्रों की लड़ाई नहीं है मेरे अभिभावकों, ये लड़ाई आपकी है, क्योंकि आपने उस बेटे को जिसको 10 साल अपने से सीने से दूर रखा है, उसके लिए 30 साल अपना जवानी बर्बाद किया है, याद रखिएगा। आज यहां छात्र सीजीएल परीक्षा रद्द होने से दुखी हैं, रो रहे हैं। आज छात्र केस खा रहे हैं और सारठ के विधायक नुनुक मौसी में डांस कर रहे हैं। हाय रे हमारे साथ आज छात्र केस खाए हैं, छात्र रो रहे हैं और ये महाशय नुनुक मौसी में कमर हिला रहे हैं। ऐसे विधायक चाहिए आपको, आप ही तय कीजिए, ऐसे विधायक चाहिए। आज देखिए हमारे नौजवान जान जोखिम में आज आंदोलन किए, तो आज ईडी ने इस परीक्षा को संज्ञान में लिया है, पेपर लीक मामले को। क्यों? क्योंकि हमारे छात्रों ने, हमारे जेबी केसेस के 15 साथियों ने अपने ऊपर केस खाया है। हालांकि वो केस फर्जी है, हम उसकी भर्त्सना करते हैं, लेकिन आज जो काम इनको करना चाहिए था, इनको सदन में बात रखना चाहिए था कि सीजीएल की जांच ईडी करे, सीजीएल पेपर लीक की जांच सीबीआई करे, एसआईटी का गठन हो, वो काम केस खाने के बाद झारखंड के जेबी केसेस जेएसएससी के छात्र करते हैं। ये दुर्भाग्य का विषय है। झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए बीकेडी न्यूज झारखंड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। किसी भी बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र खोलने के लिए IIBF इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस परीक्षा पास करना अनिवार्य है। अगर अभी तक आपने IIBF एग्जाम पास नहीं किया है तो आज ही संपर्क करें CHC एकेडमी मोहनपुर से, जिसका पता है
तपोवन रोड, अमीलवा, देवघर। मोबाइल नंबर 9570973987 या लॉग इन करें www.krishnacomputeracademy.com.in पर।